अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज थोड़े गैप के बाद मैं इल्मी पैकेज लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आज मेरे इल्मी पैकेज में वादे के मुताबिक है साइंस। तो आज हम लोग साइंस की शुरुआत करेंगे और जैसा कि व्यूअर्स जानते हैं कि हम जो भी कंटेंट्स लेकर चल रहे हैं वो एनसीईआरटी से लेकर चल रहे हैं, हिंदी मीडियम, और शुरुआत हम सभी सब्जेक्ट्स की क्लास 6 से कर रहे हैं, जिसको कि हमने टारगेट रखा है इंटरमीडिएट तक एनसीईआरटी, और उसके आगे फिर हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को भी हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चूँकि अभी तक जितनी भी वीडियोज़ आई हैं वो सभी सब्जेक्ट्स की वो शुरुआती वीडियो हैं, पहली वीडियो आई हैं, तो उन सब में क्लास 6 से शुरुआत हुई है। तो साइंस की शुरुआत भी हम करते हैं क्लास 6 से, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। इस बुक का कवर पेज ये है। अब इसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर है उस पर डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर है भोजन। ये कहाँ से आता है? फूड, फ्रॉम वेयर डज इट कम? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट से ये सवाल किया जा रहा है कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था। जाहिर सबके घर में अलग अलग तरह की चीज़ें बनी होंगी, सबने अलग अलग तरह के खाने खाए होंगे, कुछ के कॉमन भी होंगे। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। अब ये थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए और बच्चों को थोड़ा इस पार्ट से जोड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या आपने जो कल खाया था वही आज भी खाया है? सेम है या डिफरेंट है? क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? क्या ये सच है कि अलग अलग वक्त पे हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं? यानी दिन में कुछ खाया, रात के खाने में कुछ खाया, या कल दिन में कुछ खाया था और आज दिन में कुछ अलग खाया, कल रात में कुछ और खाया था, आज रात में कुछ और खाया। मतलब क्या ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं या सेम चीज़ हम रिपीट करते हैं? तो ये तो थी आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन या भूमिका चल रही थी। अब पहला टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ, क्रियाकलापों। अब इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी है, करने वाला काम। स्टूडेंट करके देखें, इससे उनकी समझ बढ़ेगी इस चैप्टर के बारे में। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपने स्कूल में जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे आप जानकारी लीजिए, बातचीत कीजिए कि दिन भर में वो क्या क्या खा लेते हैं। सुबह उठते हैं तो क्या खाने पीने से वो शुरुआत करते हैं, फिर स्कूल जाते वक्त वो क्या लेते हैं, फिर स्कूल में लंच में क्या ले जाते हैं, घर आके क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं रात में वगैरह। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। और अगर आपके जो साथी हैं स्कूल के, अगर उसमें कुछ और दूसरे राज्यों के भी हों, फिर तो और भी अच्छा डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा कि अगर फिर पता चलेगा कि दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है, वहाँ कुछ दूसरे तरह के पकवान हो सकते हैं, वो दिन भर में क्या लेते हैं। तो अगर किसी कुछ दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स हों तो उनसे भी आप जो है इस तरह का डेटा लीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे
एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1 सारणी 1.1। इसमें 2 कॉलम्स हैं। बाएं तरफ वाला जो कॉलम है वो विद्यार्थी या दोस्त का नाम, जो भी आपका क्लासमेट है या कोई भी आपके स्कूल का स्टूडेंट है, उसका एक तरफ नाम लिखा जाएगा, और दूसरे तरफ के कॉलम में बारी बारी से और दूसरे तरफ के कॉलम में लाइन बाय लाइन उन लोगों ने, हर स्टूडेंट ने जो कुछ भी एक दिन के अंदर जो कुछ खाया पिया या एक दिन के अंदर वो जो कुछ खा पी लेते हैं, उसका ब्यौरा यहाँ पे लिखा जाएगा। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अपने जो भी हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, उसमें हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई चीज़ तो हर वक्त खाते नहीं हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? हमसे सवाल किया जा रहा है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं ये किन चीज़ों से बनी है। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी होती है। कपड़े हैं हमारे, तो वो या तो कॉटन के बने हुए हैं, या रेशम के बने हुए हैं, या टेरिकॉट के बने हुए हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह हमारी जो जैकेट्स होती हैं वो कुछ लेदर की बनी हुई होती हैं, कुछ रेक्सीन की, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स की। तो सभी चीज़, कोई भी चीज़ होती है, हमारा मकान है वो ईंटों और गिट्टियों, सीमेंट और बालू वगैरह से मिलकर बना है। तो हर एक चीज़ कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पूछा जा रहा है कि जो कुछ हम खा पी रहे हैं ये किससे, किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किससे बनी? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। सभी जानते होंगे पका चावल कैसे तैयार होता है। कच्चा चावल लिया जाता है, उसको पानी में उबाल दिया जाता है। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। तो इसको तैयार करने में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत हुई, एक कच्चे चावल की और दूसरे पानी की। आग ने तो साधन का काम किया, फ्यूल का काम किया, लेकिन जो मेन, जो आवश्यक, इसके जो संघटक कंपोनेंट कहलाएंगे, जिनसे मिलकर ये पका हुआ चावल बना है, वो 2 चीज़ें हैं, एक कच्चा चावल और एक पानी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। तो ये तो बड़ा सिंपल था कि चावल और पानी से तैयार हो गया पक्का चावल। लेकिन कुछ डिशेस, कुछ पकवान ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मामला 2-3 तक नहीं, कई तरह की चीज़ें मिला करके वो बनाए जाते हैं, वो तैयार होते हैं। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब अगर मान लीजिए हम सब्ज़ी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें तो हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो तैयार होती है। जैसे कच्ची सब्ज़ी, नमक, मसाला। फिर मसाला भी, हमने सिर्फ मसाला एक चीज़ लग रही है, लेकिन मसाले में भी कई चीज़ें होती हैं। मिर्च भी डाला, धनिया भी डाला, हल्दी भी डाला वगैरह, अलग अलग सब सब्जियों के अलग अलग मसाले अपने हैं। तो मसाला, तेल वगैरह ये सब चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये उसके संघटक कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाएंगे उस डिश के। अब है एक्टिविटी 2, क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अभी टेबल 1.1 में आपसे जो सर्वे कराया गया था आपके फ्रेंड से, क्लासमेट से और स्कूल के दूसरे स्टूडेंट से, तो उसमें सबने अलग अलग चीज़ें लिखवाई होंगी। किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया। तो इसमें अब ये कहा जा रहा है, एक्टिविटी 2 में ये आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्टिविटी 1.1 में जो टेबल है उसके राइट हैंड साइड जो भी खाने की चीज़ें आपको मिली अपने दोस्तों से, साथियों से, स्कूल के स्टूडेंट से, उनमें से कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जैसे मान लीजिए वो जो आपने सर्वे किया था उसमें आपने क्लासमेट से बात की थी, अपने दोस्तों से बात की थी, स्कूल के स्टूडेंट से बात की थी। तो किसी ने जो है वो किसी चीज़ की सब्ज़ी खाई होगी, किसी ने दूसरी चीज़ की सब्ज़ी खाई होगी, किसी ने मीट खाया होगा, किसी ने कोई और डिश खाई होगी, तहड़ी है वगैरह, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें। सब ने तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने कुछ अलग अलग चीज़ें, डिशेस खाई होंगी। तो आप
अपने घर वालों से बात कीजिए और अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि ये जो डिशेस थी, कोई एक डिश लीजिए, अब वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, फिर अगली डिश लीजिए, उस पर गौर कीजिए कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। सबके बारे में कुछ कुछ डिशेस ले करके सेलेक्ट करके उनके बारे में आप इस तरह का डिस्कशन कीजिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पर एक दूसरा टेबल बना हुआ है, टेबल 1.2, सारणी 1.2। इस टेबल में क्या है, बाईं तरफ उन डिशेस के नाम है, खाद्य पदार्थ उनके नाम हैं, और दाहिनी तरफ वो जिन चीज़ों से मिलके वो डिशेस बनी हैं उनके नाम हैं, उनके कंपोनेंट्स के नाम हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर दाल एक जो है खाद्य पदार्थ के तौर पे एक आइटम का नाम लिखा है दाल, तो अब दाल किन चीज़ों से मिलके बनी है, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और मसाले, इस इतने से मिलकर के तैयार हुई दाल। ऐसे ही आप डिफरेंट डिशेस को बाएं तरफ लिखिए, बाएं तरफ के कॉलम में अलग अलग लाइन में डिफरेंट डिशेस के नाम लिखिए, और दाहिने वाले कॉलम में आप उनके सामने वाली लाइंस में आप वो जिन कंपोनेंट से, जिन सामग्रियों से मिलके वो डिशेस बनी हैं उनके नाम लिखिए। आप हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? तो आप देखेंगे कि भले इन सभी डिशेस के संघटक अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन भी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर सब में कुछ किसी न किसी तरह से पानी का इस्तेमाल ज़रूर हो जाता है। नहीं, कुछ बिना पानी के होते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें पानी नहीं डाला जाता है, लेकिन आमतौर से ज़्यादातर डिशेस में पानी ज़रूर इस्तेमाल हो जाता है। वरना इसके अलावा तेल तो हो ही जाता है, तेल, नमक पड़ता है, तो कम से कम तेल, नमक या कुछ ज़्यादातर में पानी को भी हम ले लें तो ये सब ऐसे हैं जो बिल्कुल एक तरह से लाजमी है। ये तकरीबन ज़्यादातर डिशेस का, या कह लें कि सभी डिशेस का ये कंपोनेंट हिस्सा, पार्ट होते हैं। अब अगला टॉपिक है 1.2, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब हम ये गौर करेंगे कि ये जो चीज़ें आई, जैसे किसी भी एक डिश को बनाने में जो डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल हुई, वो डिफरेंट चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं। कच्ची सब्जी मान लीजिए लग रही, तो कच्ची सब्जी कहाँ से आई, ठीक है, तो इस पर भी हम गौर करेंगे। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। अब उसमें जो सामग्री है, कुछ सामग्री तो हमारे बिल्कुल क्लियर है। कोई सब्ज़ी पूछ दिया जाए तो हम जानते हैं, खेतों में सब्जियां उगाई जाती हैं, बहुत से दरख्तों पे उगाई जाती हैं। फल हैं वो पेड़ों पे उगाए जाते हैं, वो हमें पता है, ज़्यादातर के तो हमने पेड़ भी देखे हुए हैं। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से ये पौधों से मिलते हैं। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। अगर हम गेहूं और चावल की बात करें तो इनको भी हमने खेतों में उगता हुआ, तैयार हुआ देखा है, तो ये भी इस्तेमाल होते हैं डिशेस बनाने में। बल्कि ये तो डिशेस का एक बहुत ही ज़रूरी नेसेसरी कंपोनेंट है ज़्यादातर डिशेस का। दाल है, चावल है, गेहूं है वगैरह। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, अभी जो हम पीछे जो खाद्य पदार्थों के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो ऐसे थे कि जो हमें पौधों से और पेड़ों से, यानी खेतों से मिलते थे। लेकिन अब हम कुछ और ऐसी चीज़ों पे अगर हम गौर करें तो पता चला कि वो हमें जानवरों से मिलते हैं। जैसे दूध जानवरों से मिलता है, अंडा वही जानवरों, पशु पक्षियों से मिलता है, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस ये सब जंतुओं से मिलता है, जानदारों से मिलता है। अब एक्टिविटी 3, क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। आइए, हमने तो अभी 2 टेबल्स बनाए हैं, तो उनमें जो हमने अलग अलग डिशेस या उनके कंपोनेंट्स के जो नाम दर्ज किए हैं, अब
उनके मतलब एक तो डिशेस हैं तो उनके कंपोनेंट्स क्या हैं ये जानने की कोशिश करें, और फिर ये कि वो जो उनके हाँ, तो डिशेस के संगठक कौन है ये तो हमने जान लिया पिछले टेबल में, कौन सी डिश किन किन चीज़ों से किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है ये तो हमने जान लिया। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि वो संगठक वो कंपोनेंट्स आए कहाँ से थे, कहाँ से हमें मिले। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। यहाँ जो अगला टेबल है 1.3 इसमें कुछ तो एग्जाम्पल आपकी हिंट के लिए दिए गए हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल साबित हों और आप इनके सहारे आप आगे की चीज़ें खुद करें सीख कर। तो इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल अपने पास से जोड़ने हैं, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जैसे यहाँ पे हम बता दें, यहाँ ये जो अगला टेबल 1.3 है इसमें 3 कॉलम्स हैं। जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, पहला कॉलम है, वो है खाद्य मद का। खाद्य मद का मतलब डिश, सीधी बात, डिशेज यहाँ पे डिफरेंट लाइंस में हम डिशेज लिखेंगे। उसके बाद जो बीच वाला अगला दूसरा जो कॉलम है वो कच्ची सामग्री का है, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर वो बनता है या, और जो तीसरा एंड लास्ट एंड राइट मोस्ट कॉलम है वो है स्रोत, कि वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं। अब इसने जो कुछ दे रखा है उसमें है जैसे इडली, तो इडली के लिए हम चावल का इस्तेमाल करते हैं, और चावल हमें कहाँ से मिलता है, पौधे से मिलता है। और इसी तरह अगर हम बात करें चिकन करी की, चिकन करी, तो ये किन किन चीज़ों से मिलके बनता है चिकन करी, चिकन से, मसाला, तेल या घी और जल। और ये चीज़ें आती कहाँ से, चिकन कहाँ से मिलता है, चिकन क्या एक जंतु है, जानदारों से। फिर उसके बाद तेल घी कहाँ से मिलते हैं, ये पौधे या जंतुओं से मिलते हैं। तेल देखिए पौधों से भी तेल मिलते हैं, पौधों की बीजों को पेरा जाता है तो उससे भी तेल निकलते हैं, या हमें जंतुओं से भी तेल मिलते हैं, मछली का तेल होता है, और चर्बी को भी पिघला करके हम एक तेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जल, तो जल हमें कहाँ से मिलता है, तो जल के तो तमाम स्रोत हैं। हमारे यहाँ सप्लाई वाटर आता है, या हैंडपम्प से भी हम इसको निकाल सकते हैं ज़मीन से, नदियों में बहता रहता है, पुराने ज़माने के लोग कुओं का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरीके से तो और बाकी खाने छोड़ रखे हैं, वहाँ हमको भरना है। डिफरेंट डिशेस हैं, किन किन चीज़ों से मिलके बनी हैं, और जिन चीज़ों से मिलके बनी हैं यानी उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्रोत क्या हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, किस नतीजे पर पहुँचते हैं। और इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। तो हम देखते हैं कि पौधे जो हैं वो बहुत से खाद्य संगठकों के स्रोत, यानी बहुत से जो हमारी डिशेस बनती हैं उनके जो संगठक हैं उनमें से बहुत से संगठक पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे अगर उनमें अनाज पड़ रहा है, अनाज से वो डिश तैयार हो रही तो अनाज हमें पौधों से मिलता है, सब्जी से वो डिश तैयार हो रही, सब्जी हमें पौधों से मिलती है, फल से वो डिश तैयार हो रही, फल हमें पौधों से मिलते हैं वगैरह। इसी तरीके से बहुत सी डिशेस उन चीज़ों से तैयार होती हैं जो चीज़ें हमें जंतुओं से मिलती हैं। जैसे बहुत सी डिशेस दूध से तैयार होती हैं, दूध हमें जंतु से मिलता है, जानदारों से। बहुत सी डिशेस मांस, मीट से तैयार होती हैं, वो भी हमें जानदारों से मिलते हैं। अंडे, वो भी जानदारों से मिलते हैं। तो इनको हम कहते हैं जानतव उत्पाद, यानी ऐसे उत्पाद जो जंतु से मिले, वो जानतव उत्पाद। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके दूध का हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, गाय है, भैंस है, बकरी है, और रेगिस्तानी इलाकों में तो ऊँट का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो तो गाय, भैंस है, और बकरी का दूध का भी इस्तेमाल होता है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। दूध या दूध से बनने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मक्खन हुआ, क्रीम, घी, पनीर, दही, ये सब
मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क से बनने वाली चीज़ें हैं। तो चाहे दूध हो या दूध के दूसरे प्रोडक्ट्स हों, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के हर कोने में पाए और खाए जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ के लोग ना जानते हों कि दूध क्या है। ये तो हज़ारों साल पहले से ही लोग खाते आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान। तो आज की मॉडर्न दुनिया में तो हम कह भी नहीं सकते कि कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ के लोग ना जानते हों या ना इस्तेमाल करते हैं। तो ये दुनिया के हर खित्ते में, हर रीजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है खाने के रूप में। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब यहाँ पर छोड़ा जा रहा है कि यहाँ जो मोस्ट कॉमन 3 गिनाए गए, गाय, भैंस और बकरी, और इसके अलावा एक मैंने गिना दिया, ऊँट। इसके अलावा आप सोचें क्या और भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके दूध इस्तेमाल होता है खाने पीने के लिए। तो आज की हम अपनी ऑनलाइन क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्द आएगी। इस वीडियो में थोड़ी देर हुई, लेकिन हमारी अगली वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी, इंतज़ार करें। काफ़ी उम्मीद है कि वो वीडियो मैथ्स पर हो या कोई भी ऐसा दूसरा सब्जेक्ट होगा जो हमारी एनसीईआरटी जिस पर बुक निकालती है। एनसीईआरटी जिन जिन सब्जेक्ट से बुक निकालती है उनमें से नियर अबाउट सभी को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है कि आप आज की क्लास से फ़ायदा उठाएंगे और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर दें तो आपको इन वीडियोस के पब्लिश होने की न्यूज़ भी मिलती रहेगी, आपको दिखता भी रहेगा कि नई वीडियोस आ गई हैं और आप इनको देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे। दूसरों से भी शेयर कीजिए अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए और फिर हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।